नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निखिल प्रसाद है और आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरे साथ स्कूल में घटी थी। तो बात बहुत पहले की है, जब मैं 9वीं कक्षा में था। तब एक बार मेरे टीचर ने मुझसे यह कहा कि आज मैं आप लोग का प्रैक्टिकल के लिए वाइवा लूँगा। ठीक है, तो वाइवा सभी लोग का होना था। मेरे साथ मेरे जो भी क्लासमेट्स थे उनका वाइवा होना था। तो मैं वाइवा के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। ना मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी और ना मैं उस वक्त बोलने के लिए प्रिपेयर्ड था। और मैं अंदर ही अंदर बहुत डर रहा था कि मैं कैसे करके वाइवा को फेस करूँगा और सवालों के उत्तर दे पाऊँगा। पर मैंने बहुत अच्छे से वो वाइवा दिया था। तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि वाइवा कैसे प्रोसीड हुआ। पहले मेरे कुछ दोस्त जो कि पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे, सर ने पहले उनको बुलाया और उनसे कुछ सवाल किए, है ना, कि ये फॉर्मूला बताओ, है ना, इसका एसआई यूनिट बताओ, फिर इसके डिस्कवरर या इन्वेंटर का नाम बताओ, फिर जो है इस चीज़ का वैल्यू बताओ, है ना, इस कांस्टेंट का क्या वैल्यू है। तो जितने भी लोग वाइवा के लिए अपीयर हो रहे थे तो उनको ज़्यादा नंबर नहीं मिल रहे थे, बल्कि सिर्फ 3 नंबर, 2 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर तक मिल रहे थे। और बहुत ही कम लोग थे जिन लोगों को 5 में से 5 नंबर मिल रहे थे वाइवा में। मेरे सर टोटल 5 क्वेश्चन पूछ रहे थे और 5 क्वेश्चन का जो वेटेज था वो 1 मार्क्स था। ठीक है, तो 5 मार्क्स का वाइवा हो रहा था उस वक्त। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स वाइवा के लिए अपीयर हुए और वो अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। किसी को 4 मिला, किसी को 3 मिला, किसी को 2 मिला, यानी किसी को सिर्फ 1 मिला। तो इस तरीके से जो भी मेरे फ्रेंड्स वाइवा के लिए अपीयर हो रहे थे तो उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो बहुत नाखुश थे। तो मैं मन ही मन ये सोचा कि उन लोग का अच्छा नहीं जा रहा है तो मेरा भी अच्छा कैसे जा सकता है ना। तो मैं भी अपना ये मन बना लिया था कि अगर उन लोगों का वाइवा अच्छा नहीं जा रहा है तो मेरा भी वाइवा अच्छा नहीं जाएगा। मैं सोच लिया था, है ना, कि मेरा भी वाइवा बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला है। पर हुआ इसका उल्टा। मुझे वाइवा में 5 में से 5 नंबर आए और 5 मार्क्स लाने वाला एकमात्र स्टूडेंट में ही था। तो मैं आपको इसके पीछे का स्टोरी बताऊंगा कि मुझसे क्या क्या सवाल पूछे गए थे और मैंने किस तरीके से उस वक्त उन सवालों का जवाब दिया था। तो मेरे जो टीचर थे पहले मुझसे यह सवाल पूछे कि क्या तुम लॉ ऑफ इनर्शिया का कोई एग्जांपल दे सकते हो। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं तो फिर ब्लैंक हो गया। मैं बहुत ज़्यादा बोलने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था और ना मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी थी।
पर पर मैंने वीडियोस में देखा था कि वो लोग बोतल बोतल के ऊपर एक कार्ड रखते हैं और कार्ड के ऊपर एक सिक्का रखते हैं, ठीक है। और वो ज़ोर से उस कार्ड को ऐसे मारते हैं तो कार्ड निकल के बोतल के ऊपर से निकल जाती है, पर कार्ड के ऊपर जो रखा हुआ सिक्का होता है वो बिल्कुल भी नहीं हिलता है और वो सिक्का गिर करके बोतल के अंदर गिर जाता है, ठीक है। तो वो लॉ ऑफ इनर्शिया का एक एग्ज़ाम्पल मैंने टीवी में कई बार देख रखा था, तो मैंने बस एक इशारे से ऐसे करके सर को बता दिया कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। जब हम है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया ये है, ठीक है। तो बस मैंने ये इशारा किया और सर समझ गए थे कि मैं उनको क्या एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा हूँ। मैं वो एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग बोतल के ऊपर एक कार्ड रखते हैं और कार्ड के ऊपर एक सिक्का रखते हैं, तो कार्ड को जैसे हम लोग एक फिंगर से मारते हैं ज़ोर से, तो कार्ड फिसल करके बाहर गिर जाती है, पर सिक्का जो है अपनी जगह पर टिका रहता है और फिर वो बोतल के अंदर गिर जाता है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो सर ने मुझे इस इशारे के लिए मुझे नंबर दे दिए, भले मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर सर ने मुझसे कुछ एसआई यूनिट पूछे, तो मैं उसको बस एक वर्ड में ही आंसर करना था, तो मैं एनी हाउ उनको पहला सिलेबल प्रोलॉन्ग करके एनी हाउ मैंने बता दिया, जैसे न्यूटन और पास्कल, ऐसा करके प्रोलॉन्ग करके मैंने उनको पहला सिलेबल प्रोलॉन्ग करते हुए, है ना, उनको बता दिया। और फिर वो समझ गए कि मुझे ऐसा यूनिट भी अच्छे से याद है। फिर उन्होंने मुझसे कुछ और सवाल किए। हाँ, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि एक सम सॉल्व करो, एक क्वेश्चन सॉल्व करो। उन्होंने कुछ वैल्यूज़ दिए और पेपर में लिख करके मुझे उसका सॉल्यूशन निकालना था। तो मैंने जो है पेपर में लिख कर ही उनको सॉल्यूशन दिखा दिए थे, तो वो समझ गए कि मुझे सॉल्यूशन भी अच्छे से आता है। उसके बाद सर ने मुझे कुछ और सवाल पूछे, एग्ज़ाम्पल्स पूछे, तो मैंने उनको एग्ज़ाम्पल्स भी 2 से 3 शब्दों में एनी हाउ सांस ले करके बता दिए। तो सर उस वक्त मुझसे काफ़ी खुश हुए और उन्होंने 5 में से 5 नंबर मुझे उस वाइवा में दे दिए, जबकि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे 5 मिलें। मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि अगर मैं अच्छे से आंसर नहीं कर पाऊँगा तो मुझे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर या 2 नंबर मिलेंगे, है ना। 1 या 2 नंबर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मेरे बाकी फ्रेंड्स को भी उतने ही मिले थे, जबकि वो लोग पढ़ाई किए थे और एक्सप्लेन करने में मुझसे उस वक्त कहीं गुना अच्छे थे, है ना। तब भी उन्हें 2 नंबर या 3 नंबर मिला और मुझे 5 में से 5 नंबर आसानी से मिल गए। तो मैं अपने परफॉर्मेंस से बहुत खुश था कि भले मैं उस वक्त बिना किसी के गाइडेंस के और किसी भी तरह के क्या बोले स्पीच थेरेपी के, मैंने अपने आप को संभाला और उसमें एनी हाउ मैं अपीयर होके 5 में से 5 नंबर लाने में सफल हो गया, ठीक है। पर
भले मुझे 5 नंबर आए थे, पर मेरे मन में कहीं न कहीं इस बात का दुःख था कि मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, और वो 5 नंबर कहीं न कहीं एक मतलब कि मर्सी था। अगर मेरे जगह कोई और होता तो हो सकता था कि वो स्ट्रिक्ट होते उस स्टूडेंट के लिए, वो बहुत स्ट्रिक्ट होते और 5 में से 5 ना दे कर के सिर्फ 2 से 3 नंबर ही देते। पर कहीं न कहीं मुझे आज भी लगता है कि वो मेरा अच्छा परफॉर्मेंस भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि वो एक मर्सी था कि सर ने मुझे 5 में से 5 नंबर दिए। और पर सर को ये कहीं न कहीं मालूम था कि मुझे आंसर्स बहुत अच्छे से मालूम है, और बस दिक्कत इस चीज़ में है कि मैं उस आंसर्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। बस ये एक मज़ेदार किस्सा था, वाक़या था, जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था। बस थैंक यू वेरी मच।